अच्छा, अब हम इस एक मालूमाती फेज से निकल के थोड़ा सा और मालूमात का फैलाव करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कराची की बड़ी ज़बरदस्त डायनेमिक्स है, हर इलाके की अपनी एक डायनेमिक्स है। अब बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स क्लिफ्टन से लेकर के स्कीम 33 और सुरजानी टाउन और नॉर्दर्न बाईपास तक फैले हुए हैं। अब तो सुपर हाईवे पूरा का पूरा शहर की तरह तेज़ी से आबाद होता चला जा रहा है और बिल्डर्स के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि क्लिफ्टन है, तारिक रोड है, बहादराबाद है, इसकी क्या डायनेमिक है बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के अंदर? इस इतने हाई रेट होने का क्या जवाब है? वो क्या लगा के, सोना चांदी लगा करके दे रहे हैं उनके बाथरूम्स के अंदर? ये गुलिस्तान जौहर में और गुलिशन इकबाल में इतना रेट क्या होने का जवाब है? और स्कीम 33 में और स्कीम 45 में क्या है? ये आप तसलसल मेरे सवाल का समझ गए होंगे, आपसे एक तफसीली आंसर चाहिए। शकील साहब देखें, दुनिया में हर जगह पे, हर शहर के अंदर, हर इलाके के अलग रेट्स होते हैं। कहीं पे आप लग्जरी फ्लैट्स, लग्जरी बेंगलोस, लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाते हैं, कहीं पे आप मिडिल बेंगलोस, लो इकोनॉमिकल बेंगलोस, इकोनॉमिकल अपार्टमेंट बनाते हैं। जहाँ तक क्लिफ्टन डिफेंस के रियल एस्टेट बढ़ने की वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, ये DHA के सराउंड, DHA के आसपास है। यहाँ पे बेंगलोस की सोसाइटी ज़्यादा हैं, 1000 गज़ के, 500 गज़ के, इस तरह के बेंगलोस हैं। जाहिर बात है, जो 1000 गज़ के बेंगलो में रहता है उसके बाद पैसे भी ज़्यादा होते हैं, फिर उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। तो वही सोचता है, यार मैं इतनी दूर जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, अपने घर के सामने ही जो फ्लैट बन रहा है इसमें फ़्लैट ले लूँ। तो उनके पास एक वैक्यूम होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि क्लिफ्टन डिफेंस से ज़्यादा अगर कीमत बढ़नी है, वो इकोनॉमिकल एरिया, जो मिडिल क्लास लोगों का एरिया होता है, वहाँ पे तेज़ी से मार्केट बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तान में अमीर लोग कम है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा हैं। इसी तरह आप भादराबाद पे आ जाए। देखिए, भादराबाद के रेट्स बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो कराची शहर का अमन व अमान, जो 2010 से 2016-17 तक रहा। जितने भी मेमन कम्युनिटी थी जो आपकी खारादर, लियारी और इन जगहों पे रहती थी, और उन इलाकों में जो हालात थे वहाँ के, जो वहाँ लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो मेमन कम्युनिटी और बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने उन इलाकों से मूव हो गए बहादराबाद, शरफाबाद की तरफ। और ज़ाहिर बात है, वो लोग बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने हर कीमत पे वहाँ घर लिया। और कोई भी मार्केट जो है, अगर एक यूनिट बिकता है, मार्केट उसी के सराउंड में फिर घूमने लगती है। अगर वहाँ मार्केट 1 करोड़ पे की थी और लोगों ने ज़रूरत के तहत 1 करोड़ 30 का ले लिया वो यूनिट, तो मार्केट हो गई 1 करोड़ 30 की, भले वो 10 महीने तक दूसरा यूनिट बिके ना बिके। सही बात है। और इसी तरह सर स्कीम 33 है, आपका जौहर है, आपका मेमार है, ये हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एरिया। यहाँ पे जेन्युइन रेट बढ़ते हैं। जाहिर बात है, आबादी हमारे शहर की ज़्यादा है। सर, एक एनालिस्ट रिपोर्ट है कि कराची शहर में हर साल 33,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन 33,000 यूनिट में महल, बंगला, गाड़ी, कोठी, फ्लैट, झोपड़ी, मकान सब आ जाता है। क्या कराची के बिल्डर्स या कराची के अंदर 33,000 यूनिट बनते? नहीं बनते। अगर बनते भी हैं तो शायद बिकते नहीं होंगे, इस वजह से कि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। जिस दिन हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो गए, लोगों के पास आबादी में बिजनेस बढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा, तो आप ये वीडियो उस वक्त भी चलाइएगा कि बम्बई से ज़्यादा, मुंबई जिसे कहते हैं, मुंबई से ज़्यादा महंगी मार्केट कराची की होगी। आज मुंबई जो है बहुत महंगा है, जो लोग थोड़ी सी वर्किंग करें, तो कराची की मार्केट लोगों के हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जेन्युइन मार्केट है। इमरान, आपने बहुत अच्छी बात की कि लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जाहिर है कि वक्त में उस इलाके से फिर आपको देखा कि लियारी, इस तरफ लियारी की तरफ से खारादर, मीठादर और इस इलाके से लोगों का बहुत बड़ा इनकला हुआ और लोगों ने बहादराबाद, तारिक रोड के ऊपर तेज़ी से हमने रेट्स का देखा। एक ज़माने में सोहराब गोट क्रॉस करना जो है ना, लोग जो है वो बहुत मुश्किल समझते थे, नामुमकिन समझते थे कि उसके आगे कैसे जाएंगे। आज सुपर हाईवे पे दुनिया आबाद हो गई है और लोग वहाँ से ऑल द वे नूरियाबाद तक जो है ना ड्राइव करते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं। वो उस इलाके की क्या डायनेमिक्स आप समझते हैं? उसमें काइंडली स्कीम 33 और 45 को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा, और स्पेशली मेमार जो कि बहुत पुरानी आबादी है, उसमें क्या डायनेमिक्स? सर देखें, मेमार सुपर हाईवे एक दौर था 80s 90s और 2000 तक, लोग हाईवे पे जाना पसंद नहीं करते थे कि यार देखें, हालांकि दुनिया में हर जगह जो नई आबादी होती है वो हाईवे पे होती है, लेकिन हमारे कराची शहर में खुशनसीबी भी समझें, बदनसीबी भी समझें कि कराची इतना बड़ा था कि उसको आबाद होने में हम हाईवे की तरफ मूव नहीं करें। अच्छा, दूसरा रीज़न ये था कि हाईवे के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, प्लस वहाँ पे आपके मोटरवेज नहीं थे, रोडें अच्छी नहीं थी, तो लोग वहाँ पे मूव होने में डरते थे। लेकिन आज का दौर, जब मोटरवेज बन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी पोजीशन में,
हाईवे के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, पाकिस्तान के 2-4 अच्छे बिल्डर्स आ गए हैं, तो अब लोग हाईवे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आदमी अगर भादराबाद डिफेंस में 1000 गज का मकान लेता है तो उसको करोड़ों में पड़ता है, और आने वाले दिनों में वो कहता है यार मैं 1 करोड़ रुपए का 1000 गज का प्लॉट हाईवे के ऊपर या उसके अच्छी आबादियों में ले लेता हूँ, तो वो 5-10 साल बाद जब मैं वालदैन से या किसी से भी अलग होऊंगा तो मैं 1000 गज के ही बंगले में जाऊंगा। हाँ, या 400 गज के बंगले में जाऊंगा, या 500-600 गज के बंगले में जाऊंगा। 1980 से मेमार है, लेकिन मेमार इस तरह आबाद नहीं हुआ जिस तरह उसको होना चाहिए था। इसका मेन रीज़न यही था कि 80s, 90s और 2000 तक जो लॉ एंड ऑर्डर इशू था। लेकिन आज जो लोग मेमार में 2 साल पहले गए, 3 साल पहले गए, आज वो मेमार को विजिट करें तो मेमार में बहुत तेज़ी से आबादी हो रही है। इसी तरह स्कीम 42 है, आप उस तरफ मूव करें, वहाँ पे बहुत चीज़ें आ रही हैं, और गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स वहाँ बहुत हैं। क्या 45 में लोगों को वहाँ पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपका बन रहा है, वहाँ पे आपका जूड़िया बाजार वहाँ शिफ्ट होगा नॉर्दर्न बाईपास पे। टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें फ्यूचर प्लान्स में हैं। नॉर्दर्न बाईपास सीपैक का रूट है, आपको पता है सीपैक उस रोड के ऊपर नॉर्दर्न बाईपास पे इस वक्त मार्केट के अंदर इतनी महंगी ज़मीन है कि लोग सोच भी नहीं सकते। तो कराची, मैंने आपको कहा ना, ये हमारी आबादी अल्लाह ने इतनी इस शहर की बड़ी रखी है कि यहाँ पे जेन्युइन डेवलपमेंट और जेन्युइन मार्केट बढ़ेगी। एक बड़ा अच्छा पॉइंट इमरान ने उठाया कि 33,000 यूनिट रिक्वायरमेंट है हर महीने की, यहाँ पर हर साल की रिक्वायरमेंट है। एक साल तो ये पूरी नहीं कर पा रही, लेकिन क्यों नहीं पूरी कर पा रहे बिल्डर्स का प्रोजेक्ट डिले भी तो होता है, और अगर बिल्डर प्रोजेक्ट डिले कर रहा है, लोगों से उसकी किस्तें मिल रही हैं, उसको उसकी इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं, तो फिर डिले होने की क्या वजह है? और अगर ऐसा है तो इसकी कोई गवर्निंग, इसको कोई सुपरवाइज करने की कोई विजिलेंस बॉडी है? जैसा कि मैंने आबाद का एक रोल देखा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा कलीदी किरदार है पाकिस्तान की रियल इस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत ओन करती है, स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा। तो ये जरा सा डिलेइंग ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बिल्डर्स और आबाद का रोल, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने शकील साहब बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं हर क्लाइंट को ये बात ज़रूर कहूँगा कि कभी भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ये ज़रूर देखिएगा कि आया वो आबाद का मेंबर है या नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर ऑफ पाकिस्तान, देखिए सर, ये वो बॉडी है जो कराची में अपने मेंबर से ज़्यादा एक नॉर्मल क्लाइंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। आबाद के मेंबर बिल्डर्स जो हैं उनके आपको कभी किसी प्रोजेक्ट में इतने बड़े इश्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आबाद बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करती है अपने बिल्डर्स की। मेंबरशिप उन्हीं को देती है जिनका आखिरी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होता है, और अगर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होती है तो आबाद में उसमें सवाल उठते हैं। अब आपने मुझसे ये कहा कि इमरान, क्या बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट लेट क्यों करता है और क्या इसकी वजूहत हैं, क्यों उसका काम नहीं होता है? देखिए, इसमें 2 तरह के बिल्डर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो होते हैं जिनका प्रोफेशन बिल्डर, सिर्फ तेजी मार्केट में वो मार्केट में आ जाते हैं, वो मतलब बरसाती होते हैं, बरसाती फजली जिसे आप फजली तो वो मार्केट में आ जाते हैं। तो वो जब काम करने जाते हैं तो उनसे मैनेज नहीं होता है काम, और आखिर में वो कोलैप्स हो जाता है एक प्रोजेक्ट। देखिए, एक प्रोजेक्ट है ना, वो एक कंपनी होता है, आप 400 गज का करें या 4000 गज का करें। इसी तरह जो प्रोफेशनल बिल्डर होता है वो क्यों लेट होता है? आप दूसरा सवाल मुझसे कहेंगे। इसकी बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको ये दूं कि आज से 2007 से लेके 2015 तक स्कीम 33 मेमार जौहर में दोपहर के बाद कोई आम बंदा भी नहीं जा सकता था। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी पोजीशन ख़राब थी वहाँ पे, लेकिन जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, स्कीम 33 में बहुत से प्रोजेक्टों के पोजीशंस हो गए और बहुत सौ के होने वाले। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, आज KBCA ने, SBCA ने बायलॉज इतने सख्त कर दिए हैं कि आपको अच्छी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। आपको पता है, ये बात आपके क्लाइंट को नहीं पता होगी कि अच्छा बिल्डर जब अपनी कोई छत डालता है तो सरिये को देखने के आया सरिया सही डाला है, आया आपका सीमेंट अच्छा है, SBCA से एक इंस्पेक्टर आता है, वो आपको मॉनिटर करता है। और अच्छे कराची के जो प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं वो उनको बुलाते हैं, उनको चेक कराते हैं, उनका क्राइटेरिया है, उस पर साइन लेते हैं और हर तरह से उनको क्वालिटी चेकिंग होती है। वेरी गुड। और आपकी बिल्डिंग अगर आज अच्छी होगी, देखिए क्लाइंट इतना तेज हो गया है आज का, वो इतना हर चीज़ को इंटरनेट ने सामने रख दिया है कि आज अगर आपका काम अच्छा होगा, आपकी बिल्डिंग अच्छी होगी, तो ही क्लाइंट आपसे लेगा। आप बाद में भी आपके प्रोजेक्ट में उसी वक्त इन्वेस्ट करेगा जब आपका पुराना काम अच्छा हुआ होगा। आप देख लीजिए 2010 के बाद जितनी बिल्डिंगें कराची में बनी है वो बहुत अच्छी बनी,
उससे पहले की आप देख लें और आज की देख लें। और आबाद, मैं फिर आपके ताउन से लोगों को बताऊंगा कि आबाद बिल्डर से ज़्यादा क्लाइंट को फेवर देता है। अच्छा जी, ये बात हमेशा जहन में रख के क्लाइंट के आबाद के जो मेंबर्स हैं उनके प्रोजेक्टों में आप बिल्कुल लें, लेकिन उसमें भी आप देख लें कि अच्छा कौन है, बहुत अच्छा कौन है, दरमियाना कौन है, ये सब और इन चीज़ों को। और आबाद के प्लेटफॉर्म से आपको अगर कोई चीज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आबाद के जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन शेखानी साहब, उनके अंडर में आबाद के बिल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्लाइंट और पाकिस्तान के इन्वेस्टर मुतमईन हैं। हाँ नहीं, बेशक उनका बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप बिल्डर्स जो हैं वो भी क्वालिटी के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी डिलीवर करना चाहते हैं। जाहिर है पिछले अरसे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो भी डिलेज का बायस थी, और कुछ जो है तेज़ी में बरसाती लोग जो आ जाते हैं जो कि वक्ती फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं, तो इससे उनको भी नुकसान होता है और उनसे उनके क्लाइंट्स को भी नुकसान होता है। आबाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग आबाद के मेंबर हैं, जो बिल्डर्स, हमें भी उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को चेक करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना चाहिए, उनकी एनओसीज को चेक करना चाहिए, उनकी प्राइस कंपटीशन देखना चाहिए आसपास क्या है। आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई इमरान, वी हैव अ वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन टुडे। हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर की, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया रियल इस्टेट मार्केट पाकिस्तान के हवाले से, प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और स्पेशली जो नई बस्तियां आबाद हो रही हैं टुवर्ड्स स्कीम 45, टुवर्ड्स सुपर हाईवे, टुवर्ड्स सुरजानी टाउन, नॉर्दर्न बाईपास, इसमें बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो अपनी कम आमदनी के साथ, अपनी लो इनकम के साथ भी वहां इन्वेस्टमेंट करके अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन पॉइंट्स को याद रखिएगा जो इमरान खान साहब ने अभी आपको बताया, और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।